ये हमारा संत जनों की श्री राम कुटी जी का हाल है। और यहीं पर महात्मा सोते हैं और वो हमारे वृद्ध महात्मा जी विराजमान है। और महाराज जी की लगातार दवाएं चलती रहती हैं क्योंकि महाराज जी बूढ़े हो गए हैं। और महाराज जी का भी अपना आश्रम नहीं, ऐसे झोपड़ी में रहते हैं महाराज जी। महाराज जी आम का शरबत। अच्छा जी, बहुत बढ़िया था। महाराज जी आपकी दवा के लिए छोटी सी भेंट है। जय हो। और महाराज जी क्या सेवा की जाए? बस महाराज, हमारी इच्छा थी कि कभी कभी घूम आए, तो वैसे इच्छा चली तो घूम आए। और आप तो हमारी परिस्थिति जानते ही हैं। अब हमारे केवल दांत बाकी रह गए महाराज। जी जी। तो अगर हमारे दांत लगवा देते तो कुछ आड़ हो जाती, मान लीजिए। और बस, और सब महापूर्ण है, कोई चीज़ की और आवश्यकता, फिर आवश्यकता भी होगी तो आपका आश्रम और आपके सहयोगी दानदाता कहीं चले थोड़े जाएंगे। कभी भी हम उनसे अर्चना आराधना कर सकते हैं। तो हमें जो चीज़ इच्छा होगी वो अपने आप प्रकट हो जाती है महाराज। ऐसी कामता नाथ की कृपा है। मैं तो उन दानदाताओं का बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ जो कि हमारे हर चीज़ में, हमारे दुख में, तकलीफ़ में, बीमारी में, किसी भी प्रकार की उलझन में वो तत्पर रहते हैं। उनका कहना है कि कोई भी चीज़ की तकलीफ़ हो तो अगर हम नहीं हो सकते, आपके पास नहीं आ सकते, तो हम आपकी सेवा द्रव्य से, धन दौलत से, भोजन सामग्री से आदि से हम कर सकते हैं। जय हो महाराज, उन दानदाताओं की जय हो जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी महान कृपा करते हैं कि हमको हर चीज़ उपलब्ध हो जाती, नाश्ता भी मिल जाता, कपड़े भी मिल जाते और द्रव्य भी मिल जाता है। अब हमें कुछ कोई चीज़ की वो नहीं है। हाँ महाराज, बस केवल दांत रह गए। अगर ईश्वर चाहा तो जब दांत लग जाएंगे तो महाराज आप ही का गुणगान गाएंगे। जय हो प्रभु, जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़। जय हो महाराज जी आपने 5 किलो गुड़ के लिए कहा था जी। महाराज जी देसी गुड़ है, संयोग से मिल गया है। ये तो गुड़ बहुत अच्छा है। जी जी। चाय हम तो चाय ज़्यादा पीते हैं, इसलिए हमको चाय में गुड़ लगता है। भगवान को भोग भी लगाते हैं। और महाराज जी पूजा सामग्री के लिए छोटी सी भेंट है। जय हो। दान तो जहाँ दान लग रहा है वहाँ तो लोग देते नहीं हैं। जिनके भंडार भरे पड़े हों वहाँ दान दे रहे हैं, तो उसका महत्व नहीं है। महत्व उसका है जहाँ दान की आवश्यकता है, दान वहाँ दो। वहाँ दान देने से आपका कल्याण होगा। दान आप उसको दो जिसको दान की आवश्यकता है, और जिसको दान की आवश्यकता नहीं है, जिसके भंडार पहले से ही भरे हैं, उनको दान देने से आपको कोई लाभ नहीं है। उसका कोई आपको फल भी नहीं मिलेगा। अगर आप भूखे को भोजन देते हैं तो वो अंदर की आत्मा से जब आपको आशीर्वाद देगा तब तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। अगर भूखे को पानी भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, तो इससे बड़ा क्या पुण्य हो सकता है? इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। महाराज जी आपकी सेवा में पेठा स्वीकार करें। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है आपका। गर्मी अधिक पड़ रही है, यहाँ जलपान के लिए आपने दे दिया है, तो जलपान की व्यवस्था इससे होती रहेगी। लोग आते जाते हैं, उनको भी पिलाते खिलाते रहेंगे। देने वाले का कल्याण हो। महाराज जी आप तो ज्ञान का भंडार है और आपसे मिलके कोई प्रश्न बनता नहीं, लेकिन फिर भी जो
महाराज जी दान का क्या महत्व है? दान की महत्ता बहुत बड़ी है। सबसे प्रथम दान का महत्व उत्तरकांड में रामचरितमानस में दिया है कि दान करे कल्याण, एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। कलयुग में सबसे बड़ी महानता दान की दिया है। इसलिए पुराने में लोग ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, लेकिन ये भी बात है कि दानदाता को ऐसा सुपात्र चुन करके दान देना चाहिए ताकि उस दान का वो सदुपयोग करे, ना कि दुरुपयोग ना करे कि कहीं जा कर के वो हौली में पहुंच जाए, कहीं दंड फंद में पहुंच जाए। तो ऐसे में दोष दानदाता को भी लगता है। इसलिए जो लूला लंगड़ा हो, चल फिर न सकता हो, आँखों से अंधा हो, अपाहिज हो, खाने को मोहताज हो, इस ऐसे दानियों को दान देना उचित समझा जाता है। दान तो महाराज स्वप्न का भी दान समझा गया है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही महाराज विश्वामित्र को दान में पूरा राज्य संकल्प कर दिया। जब आँख खुली तो उदास चेहरे में बैठे थे। रानी तारावती ने कहा, स्वामी आप आज उदास से लगते हो, इसका कारण क्या है? महाराज हरिश्चंद्र बोले, अयोध्या नरेश कि हे तारा, अब क्या करूं, कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। इसलिए तुम मेरी सहभागिता हो, सहभार्या हो, धर्म पत्नी हो। इसलिए कहते हैं कि पति अपने मन की बात अपनी पत्नी से कह सकता है और पत्नी अपने मन की बात अपने पतिदेव से कह सकती है। इसलिए हे तारा, अगर तुमने पूछा है उदासी का कारण तो बताता हूँ। आज रात स्वप्न में दूसरे तीसरे पहर एक ब्राह्मण आया मेरे पास दान मांगने। मैं उससे बोलता गया कि द्रव्य लो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात वस्त्र, यानी कोई भी दान ऐसा नहीं बाकी रहा जो मैं उस ब्राह्मण को बोल दिया। वो ब्राह्मण बोला कि ठीक है राजन, आप मुझे राज्य दान दीजिए। ये तारा, मैं सोच विचार नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी गिनती सत्यता में है और कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो हे तारा, मैं उस ब्राह्मण को अपना पूरा राज्य समर्पित कर दिया, संकल्प ले लिया। तो तारा बोली, स्वामी कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। अरे कोई जागृत अवस्था में कोई दानी आवे, दान मांगे, उसमें भी सोच विचार करके, ऐसा नहीं महाराज कि राजा अपने को भी दान करता है तो अपने को कुछ न रखे, सर्वस्व दान कर दे। हरिश्चंद्र बोले कि देवी सुनो तारा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं स्वप्न में उस ब्राह्मण को राजदान दे दिया हूँ, तो अगर आज भी वो लेने आ जाएगा तो मैं तो स्वप्न में संकल्प कर चुका हूँ। यदि ऐसा नहीं करता तो मेरा सत्य, मेरा धर्म नहीं रह जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदल श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। हे तारा, अब मेरे प्राण भी अगर कोई मांगे तो मैं दे सकता हूँ। तो तारा बोली, महाराज ये इस दान की महत्ता तो बताइए, क्या मिलेगा आपको? महाराज हरिश्चंद्र बोले कि हे तारा,
सुनो, अरे भूमि दान के भूमि दान करने से कृषकों को लाभ हो, अवन्न दान करने से भूखों का त्राण हो, जलदान देने से पितर जन तृप्त हो, स्वर्ण दान देने से रंकों का मान हो, विद्या दान देने से प्रसार ज्ञान का हो नित्य, अजीव दान देने से ये जीव को आनंद मिले, और राजदान देने से स्वर्ग को पयान। ये तारा राजदान देने से सीधे वो स्वर्ग को प्रस्थान करता है। इसी तरह जब वो ब्राह्मण आ गया सुबह सुबह दान मांगने, बोले राजन तुमने पूरा राज्य संकल्प कर दिया, अब बाकी केवल मेरी गुरुदक्षिणा रह गई। सत्यसागर मंत्री से बोले, महाराज हरिश्चंद्र के सत्यसागर, जाओ कोर्ट से 20 स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को दे दो दक्षिणा रूप में। विश्वामित्र बोले, हे राजन, क्या अब कोष तेरे बाप का है? अब कोष तेरा कहाँ रह गया जब पूरा राज्य संकल्प कर दिया? हाथ जोड़ के बोले कि महाराज ये लो चाबी, और मैं कुछ भी मुझे करना पड़े मैं आपकी दक्षिणा को किसी न किसी तरह से पूरी करूँगा। अंत में आपको सबको मालूम है कहानी। अंत में जाकर के तारा और रोहित एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बने। महाराज हरिश्चंद्र डोम के यहाँ जाकर मरघट की रखवाली में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। 24 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। जब ही वो थोड़ा सत्तू देता था खाने को, तो वो सत्तू जब लेके महाराज बैठते थे प्रसाद पाने को, तो ब्राह्मण के भेष में वो गरीब बन के भिखारी आ जाता। विश्वामित्र, महाराज माम देहि माम, भूखों की इच्छा पूरी। तो हरिश्चंद्र ऐसे दे देते थे। जब एक दिन का जिक्र है, पानी लेने गंगा जी गए हरिश्चंद्र। 24 से 22 दिन हो गए, उन्होंने कुछ अंदर ग्रहण नहीं किया, तो ताकत कहाँ से रह जाएगी। तो घड़े को उठाते हैं डुबो करके, तो उठते ही नहीं। उसी समय तारा पहुंची। तारा ने देखा कि मेरे पति देव पानी लेने आए। हरिश्चंद्र की नजर पड़ी कि ये तो मेरी पत्नी तारा है। बोले कि ये तारा, मेरे से ये घड़ा नहीं उठता, उठवा दो। लेकिन वो बोली क्या, महाराज मैं हूं एक ब्राह्मण की नौकरानी, आप भरते हैं भंगी का पानी। महाराज मैं एक ब्राह्मण के घर की नौकरानी हूं, अगर मैं आपको स्पर्श करूंगी, आपको घड़ा आपके सिर में रखूंगी, तो मेरा सत धर्म चला जाएगा। इसलिए महाराज मैं तुमको, हाँ एक बात है, मैं तुमको अकल बताए देती हूँ। एक काम करो, आप गंगा जी में डुबकी लगाओ और घड़े को डुबो कर ऊपर रख लो पानी के सहारे। हरिश्चंद्र ने ऐसा किया। उन्होंने अंत में सत्य धर्म नहीं छोड़ने के कारण अंत में उनको विश्वामित्र को हारना पड़ा। वो तो परीक्षा सत्य की ले रहे थे नारद जी के कहने से। जितने भी विवाद हुए हैं सब जगह नारद जी हर उसमें लाइन में लगते थे। ऐसा कोई महाराज जलंधर का, भगवान शंकर का 33 करोड़ देवता तक भी हार गए जलंधर से, क्योंकि जबकि शंकर जी का पैदा किया हुआ।
तो ये नारद ही ने लड़ाया इनको। नारद ने जाकर के कह दिया इंद्र से कि इंद्र तुम देवराज इंद्र, तुम्हें खबर नहीं, तुम सो रहे हो। और वो जो भगवान भोलेनाथ जिसे बोलते शंकर जी, वो तो तेरी इंद्रासन को छीन कर लेना चाहता है तप के बल से और अपने भजन सत्यभाव से। तो इंद्र बोला कि अगर वो इतनी कोशिश करता है तो मैं 36 कुल दैत्यों का राज्य इससे छीनूंगा। महाघमासान युद्ध इंद्र का और भगवान शंकर का हुआ। इंद्र बोला मैं तुम्हारी इस पार्वती को घसीटते हुए इंद्रपुरी को ले जाऊंगा। उसी समय गुस्सा में भगवान शंकर इंद्र से बोले कि जा जा, आज से तीसरे दिन तुझसे 3 दिन का बालक युद्ध करने आएगा। भगवान शंकर ने अपनी जटा को हिलाया और 2 बूंद जटा कमंडल में पानी डालकर धो करके दिया प्रहरियों को, किले और गणों को कहा कि जाओ इसको, इस जल को किसी कुएं में डाल दो। बोले नहीं समाता। बोले तालाब में डालो। बोले नहीं समाता। बोले जाकर क्षीर सागर में छोड़ दो। बोले समा गया समा गया। 3 दिन का बालक आया। भगवान शंकर के सामने जलंधर उपस्थित हुआ। बोला पिताजी सत्य बताइए, किस लिए मुझे जन्मा, क्या है मेरा काम और कौन मेरे माता पिता, क्या है मेरा नाम। भगवान शंकर बोले शांत बेटा जलंधर, तेरा नाम जल से उत्पत्ति होने के कारण जलंधर है। तुम बड़े वीर हो, मैं तुम्हारी वीरता में प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी शिव शक्ति देता हूँ। त्रिशूल दिया कि तुम सब जगह विजय प्राप्त करोगे। एक बार मन चाहोगे तो मेरे ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। भगवान शंकर से शक्ति लेकर के पहुँचे ब्रह्मपुरी जलंधर। ब्रह्मपुरी बोले, ब्रह्मा जी बोले वाह भाई वाह, हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हैं, हम तुम्हें अपनी ब्रह्म शक्ति देते हैं। ब्रह्म शक्ति भी लिया। फिर गए विष्णु के पास, विष्णु से विष्णु शक्ति लिया। सब देवताओं से पहले शक्ति इकट्ठा किया और फिर अंत में उपद्रव मचाया। और उनकी पत्नी जो सती वृंदा थी, वो तो सती तो उसमें था, सती थी। तो वो पतिव्रता नारी जब सबसे युद्ध करते करते कोई हरा नहीं पाया जलंधर को, बड़ा उपद्रव मचाया। तब भगवान विष्णु के पास सब गए। बोले प्रभु आप ही एक ऐसा उपाय सोचो कि हम सबका कल्याण हो और इस राक्षस का उद्धार हो। तब उन्होंने क्या किया कि छल करके, कैसा, जलंधर का वेश बना करके उसके सतीत्व को नष्ट किया भगवान विष्णु वृंदा के। तब जाकर के जलंधर परास्त हुआ और मारा गया। सती ने, वृंदा ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर के श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओगे। भगवान ने सिरोधार कर लिया। भगवान विष्णु भी बोले कि ऐसी बात है वृंदा, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तू लकड़ी हो जाए। हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु कौन सी कैसी लकड़ी, फिर उद्धार भी बताओ। भगवान बोले कि देख, तू कलयुग में तुलसी के नाम से पूजी जाएगी और बिना तेरे, तुलसी के बिना मेरा भोग नहीं लगेगा। तो उसने भी बताया कि आप शालिक राम के नाम से पूजे जाओगे और दुनिया आपको शालिक राम के नाम से पूजेंगे। इस तरह ये महान महान कथाएं देवताओं की हैं। कहाँ तक कहे हरि अनंत और हरि कथा अनंता, अब कहीं तो नहीं बहु विधि सब संता। संता, संत नहीं संता। हमारी मानस में संता किनको कहा गया? प्रथम हनुमान जी को कहा गया कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और नारद जी को भी संता कहा गया। नारद बिकलो देखा बिकलो, नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। और मानस में
कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जो इस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं, गाते हैं, अनुकरण करते हैं, तो उनका महान महान कल्याण हो। ये युग ऐसा युग है कलयुग कि जिसको विश्वास हो जाए, ऐसा नहीं शंका में भरे पड़े रहा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये सब ये है वो नहीं। विश्वासम फलीभूतम, यदि अपने मन में विश्वास है तो हर जगह भगवान है। विश्वास से आप कहीं भी प्रभु को पुकारो, प्रेमता से, प्रेम में विह्वल हो जाओ, नाचो गाओ, कथा करो, कीर्तन करो। वहाँ सब्जी को तो यही बताया गया, सबसे पहली भक्ति संतों का सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति इसीलिए संतों का सत्संग बताया। यही बात सत्संग की लंकनी ने हनुमान जी से कहा था। क्या कहा था कि तात मोर यति पुण्य बहुता, अदेख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपभरग सुख, अधरिय तुलाय कयंग। तूल नता ही सकल मिली, अजो सुख लो सतसंग। ये जरूरी नहीं है कि दिन भर तुम इसी में भिड़े रहो, जो सुख लो सतसंग। क्षण मात्र भी अगर थोड़ी सी कथा, थोड़ा सत्संग, प्रेम में विह्वल हो करके हाव भाव से कहें, सुने, उसका अनुकरण करें, तो महान कल्याण होता है। लो सियावर रामचंद्र की जय, भक्त और भगवान की जय, संत समाज की जय, बोलो कामतानाथ महाराज की जय। तो इतने से महाराज जी आपके एक हफ्ते के लिए दवा आती है 200 रुपए की? हाँ 200 रुपए की दवा कितने दिन के लिए आती है महाराज? बस एक हफ्ता से चाहे पहले खत्म हो जाए, पर 9 दिन नहीं होती। अब आप देखो महाराज जी अपनी कुटिया को जाएंगे। जी हम से बता दें, महाराज जी की दवाएं चलती रहती हैं। महाराज जी वृद्ध संत हैं बेचारे, अब असुस्थ रहते हैं। महाराज जी चित्रकूट से पैदल चलकर आए थे। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है चित्रकूट में।